दुनिया के करीब 20% आबादी चीन के झूठ, उसके फरेब और मक्कारों की सजा भुगत रही है। चीन को अपने पापों पर पर्दा डालने की साजिशों की वजह से दुनिया भर में इंसानियत जो है वो सड़क पर दम तोड़ रही है। लेकिन आज हम आपको चीन के ऐसे झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। सवाल ये कि क्या चीन में कोरोना वायरस से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई? क्या चीन के 3000 लोगों की मौत का दावा पूरी तरह से गलत है? क्या चीन मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? ये तमाम सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि चीन के झूठ और फर्जी दावों की पोल खोलती एक स्पेशल रिपोर्ट हमने बनाई है और यह स्पेशल रिपोर्ट आपका देखना बहुत जरूरी है। पिछले 3 महीने के दौरान चीन में कोरोना के कोहराम की ये तस्वीरें दुनिया ने देखी। आपने भी देखा होगा कि कैसे वुहान की सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे। किस तरह चीन के अस्पताल कोरोना के मरीजों का कब्रिस्तान बन चुके थे। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि चीन में कोरोना ने कैसा कहर बरपाया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये तस्वीरें चीन में तब की हैं जब दुनिया के कई देशों ने कोरोना का नाम तक नहीं सुना था। चीन के मुताबिक उनके यहां कोरोना से अब तक सिर्फ 3283 मौत हुई है। दावा तो यह भी है कि इनमें से करीब 3000 मौत सिर्फ वुहान शहर में ही हुई है। सवाल यह है कि क्या चीन का सच सिर्फ इतना ही है? सवाल ये उठाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा जो चीन की तरफ से बताया जा रहा है, क्या वाकई में उसमें सच्चाई है? कहा यह भी जा रहा है कि चीन में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इसके पीछे वाजिब वजह भी है। चीन में पिछले 3 महीनों में 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख मोबाइल ग्राहक कम हुए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ये लोग कहां गए? वुहान के एक अस्पताल के बाहर सैकड़ों मोबाइल तोड़ने की ये तस्वीरें कोरोना पर चीन के झूठ की गवाही दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मोबाइल उन लोगों के थे जिनकी कोरोना से मौत हो गई। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बताते हैं। चीन में मोबाइल सेवा देने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं। पहली चाइना मोबाइल, दूसरी चाइना टेलीकॉम और तीसरी चाइना यूनिकॉम। इनमें चाइना मोबाइल का चीन के 60% बाजार पर कब्जा है। चाइना मोबाइल ने बताया कि देश में फेशियल स्कैन अनिवार्य होने के बाद दिसंबर 2019 में 30,73,000 नए ग्राहक जुड़े थे। चीन में तब कोरोना की शुरुआत हुई थी, लेकिन अगले 2 महीनों में 2 करोड़ ग्राहक कम हो गए। जनवरी में 8,62,000 मोबाइल कनेक्शन घट गए। वहीं फरवरी में यह संख्या 72 लाख तक पहुंच गई। इसी तरह चाइना टेलीकॉम ने जनवरी में 4,30,000 और फरवरी में 56 लाख यूजर्स घटने की बात कही। चीन में मोबाइल ही नहीं, पिछले 3 महीने के दौरान लाखों लैंडलाइन कनेक्शन भी खत्म हो गए। दिसंबर में चीन में लैंडलाइन यूजर्स का आंकड़ा 19 करोड़ 83 लाख था, जो अब घटकर 19 करोड़ के आसपास रह गया है। सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि ये लोग कहां गए? चीन में 2 महीने के दौरान इतने मोबाइल कनेक्शन अचानक से क्यों बंद हो गए? चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2019 में चीन की आबादी 4.67 मिलियन यानी करीब 46 लाख बढ़ी। अब ये मान लीजिए कि लैंडलाइन ग्राहकों में कमी आइसोलेशन कैंप्स की वजह से आई होगी, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो मोबाइल फोन्स हैं वो क्यों बंद हो गए, और इसका जवाब चीन के पास नहीं है। चीन में जनवरी से 259 मौत हुई और जनवरी में चीन के 8.5 लाख मोबाइल ग्राहक कम हो गए। इसके बाद फरवरी की बात करें तो 2,500 लोगों की मौत हुई, लेकिन इसी महीने में चीन में 72 लाख मोबाइल बंद हो गए। यानी जिस रफ्तार से कोरोना से मौतें बढ़ी उससे कहीं बहुत ज्यादा तेजी से चीन में मोबाइल ग्राहक भी घटते गए। अब चीन का जो झूठ है वो यहीं से बेपर्दा हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद चीन कोरोना पर फरेब कैसे करता रहा, ये हम आपको हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट से दिखाते हैं।
को जाहिर करता है कि क्या चुपचाप से चीन ने इन 80 लाख से 1 करोड़ लोगों के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया? क्या चीन ने इन सब का मोबाइल इनके साथ ही दूसरी दुनिया में भेज दिया? क्या एक बात आपने गौर की है, चीन से कोरोना के कहर की जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो सभी मोबाइल कैमरे से कैद की गई हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि चीन वहां की सच्चाई को दुनिया से छुपाना चाहता है। चीन में मीडिया पर सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। सरकार के खिलाफ बोलने की मनाही है, इसलिए सरकार की या चीन की करतूतों की धुंधली तस्वीरें ही सामने आ पाती हैं। और चीन की ऐसी ही पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, इसको देखिए। ये तस्वीरें चीन के अस्पताल की हैं, जहां कोरोना के मरीज को भर्ती ना करने को लेकर मरीज के परिवार वालों और अस्पताल के कर्मचारियों में हाथापाई हो गई। काफी देर तक मारपीट होने के बाद इस शख्स को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। खास बात यह है कि चीन दावा कर रहा है कि अब कोरोना के नए केस नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? चीन में कोई लोकतंत्र नहीं है और चीन के अंदर जो सरकार है वो एक कम्युनिस्ट सरकार है, जहां पे ना तो प्रेस को फ्रीडम है, ना मीडिया को फ्रीडम है। कोई सवाल नहीं उठा सकता और जो फैसले सरकार लेती है उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लिहाजा जिसने भी आवाज खोली वो गायब हो गया, यानी मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिनों पहले चीन के अंदर कुछ विदेशी पत्रकारों ने जब कोरोना के बारे में और उसके साथ जुड़ी हुई मौतों के बारे में कुछ सवाल चीन से किया तो उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। ये तस्वीरें 11 मार्च की हैं, जब कोरोना से चीन में पहली मौत के ठीक 2 महीने बाद जिनपिंग वुहान पहुंचे थे। जिनपिंग ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन ये पोल भी कुछ दिन बाद ही खुल गई। आपको चीन की ही एक महिला की बात सुनाते हैं। चीन की हकीकत यही है। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद चीन खुद को सॉफ्ट पावर के रूप में पेश कर रहा है। सरकार के खिलाफ होने वाली खबरें सेंसर की गई, वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया से हटा दिए गए। यही वजह है कि चीन में कोरोना से सिर्फ 3000 नहीं, लाखों लोगों की मौत पर कुछ हद तक दुनिया यकीन करने लगी है। ये कहा जाता है कि चीन के लोग टेबल कुर्सी को छोड़कर जमीन पर हर 4 पैर वाले जानवर और हवाई जहाज को छोड़कर आसमान में चलने वाली हर चीज को खा लेते हैं। ये कहावत है जो कोरोना वायरस के बाद चीन को लेकर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। कोरोना वायरस को लेकर भी चीन के खान पान की इन्हीं आदतों को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन कोरोना ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर बीमारियां अफ्रीका के गरीब मुल्कों से या फिर चीन से ही पूरी दुनिया में फैलती है। लेकिन सवाल जहन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? जवाब इस रिपोर्ट में। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन इतना अंदाजा लगा लीजिए कि इन तस्वीरों के पीछे चीन का ऐसा सच है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रही है। चीन के वुहान का ये वही सी फूड मार्केट है जहां चंद महीने पहले तक रोजाना हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। चलने वाला जानवर हो या फिर धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, चीनी हर चीज को खा जाते हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस की वजह भी चीनियों की यही आदत मानी जा रही है। जानकारों के मुताबिक चीन से नई नई बीमारियों के फैलने की एक वजह वहां का फूड मार्केट है। चीन के शहरों में फल सब्जी से लेकर मीट के मार्केट फैले हुए हैं, जिनमें सांप और छिपकली से लेकर सी फूड के नाम पर कई तरह के समुद्री जीव खुले आम बिकते हैं। घनी आबादी के बीच बनी मीट की इन्हीं दुकानों से दुनिया में तरह तरह के वायरस फैलते रहे हैं। H5N1 फ्लू का पहला मामला चीन में ही सामने आया। सार्स नाम का वायरस भी चीन से ही दुनिया भर में फैला। एवियन फ्लू नाम की बीमारी लाने वाले भी चीनी ही हैं। चीन एवियन फ्लू का सामना काफी वक्त से कर रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा कई रूपों में यहां पर पाया गया। H5N1 1996 में सबसे पहले चीन में ही पाया गया था।
कोरोना वायरस की तरह ही 2002 में चीन में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स नाम की बीमारी फैली थी। चीन के फोशान प्रोविंस में फैले इस वायरस ने पूरे चीन में कहर बरपाया। इसके बावजूद चीन दुनिया को झूठ कहता रहा। 2002 में चीन में सार्स के कई मामले आ चुके थे। चीन ने 2013 में दुनिया को इस वायरस के बारे में बताया। चीन ने तब सार्स से सिर्फ 5 लोगों की मौत का दावा किया था। 2004 में दुनिया भर में सार्स से 8,000 लोग संक्रमित हो चुके थे, जबकि करीब 800 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। अठारह साल पहले भी चीन के वायरस को लेकर झूठ की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ी थी। एक बार फिर चीन की करतूतों से इंसानी वजूद पर संकट मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, चीन में पैदा हुए वायरसों से दुनिया वक्त वक्त पर मुश्किलें झेलती रही है। मसलन 2 दशक में चीन से कई तरह के बर्ड फ्लू फैले। 2013 में चीन से ही H7N9 एवियन इन्फ्लुएंजा फैला। 2018 में चीन के जियांगशू प्रोविंस में H7N4 वायरस का पहला मरीज मिला। 2019 में चीन के शिनजियांग प्रांत से ही H5N6 बर्ड फ्लू फैला। जाहिर है चीन की करतूतें बार बार दुनिया को दहलाती रही हैं। चीन की करतूतों की कीमत बेगुनाह लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती रही है। इसलिए वक्त मुफीद है जब पूरी दुनिया को साथ आकर चीन का बायकॉट कर सबक सिखाना ही होगा, वरना कोरोना की तरह चीन से कई तरह के वायरस इंसानी वजूद को चुनौती देते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।